गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कैरियर वेब पे। आज का हमारा एक अहम टॉपिक है, वो है संगठन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस यूएनओ। आइए हम जानते हैं यूएनओ को क्यों बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और ये कैसे काम करता है। साथ ही साथ अभी एक रिसेंट में जो न्यूज़ आया है वो ये है कि यूएनओ में भारत का एक नॉन परमानेंट के तौर पे एक मेंबर चुना जाना। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूएनओ को बनाया गया था एक ख़ास मकसद के तहत, और वो है विश्व स्तर पे शांति बनाए रखना। जिस तरह अभी पूरा विश्व वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, उसी तरह 1945, जी हाँ, जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ 1945 में, या कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस वक्त ज़रूरत थी एक विश्व स्तर पे एक बड़ा संगठन बनाना। एंड 1945 में पूरा विश्व एक बड़े जंग से गुजर रहा था, और वो है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। इसलिए पूरे विश्व में शांति रहे और सभी देश एक दूसरे एकजुट होकर के रहें, और यही उद्देश्य के लिए यूएनओ को स्थापित किया गया 24 अक्टूबर 1945। जी हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को स्थापित किया गया। एंड 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसके अभी जो टोटल मेंबर हैं 193 मेंबर्स हैं इसके एट प्रेजेंट, 193। एंड इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं हम, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश, रशियन, फ्रांसीसी, इंग्लिश, चाइनीज़, एंड लास्ट में जो जोड़ा गया है वो है लैंग्वेज, वो है अरबिक। तो ये है ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्हीं लैंग्वेज पे ऑफिशियली काम किए जाते हैं वहाँ पे। इसके जो मेन अध्यक्ष हैं वो हैं महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस से ये हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के महासचिव। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग देगा, आर्थिक विकास को एक बढ़ावा दिया जाएगा, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए इस संगठन को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर होने के साथ एक नए संगठन की स्थापना की, और वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा वैश्विक युद्ध चल रहा था 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध ना उभर आए, क्योंकि युद्ध में भले कोई देश जीता हो या कोई देश हारा हो, फाइनली लॉस तो उन सभी देशों का था फाइनेंशियली, क्योंकि जो देश जीता है वो भी फाइनेंशियल लॉस में हुआ, और जो देश हारा है वो भी पूरी तरह से फाइनेंशियल लॉस में हुआ। और इसीलिए ऐसा एक युद्ध फिर से ना आए, उसके लिए एक सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। एंड संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश, जी हाँ, जो 1945 में द्वितीय विश्व चल रहे थे उस वक्त जो सबसे शक्तिशाली देश थे, उन सभी देशों ने मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाया, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना। मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर जनरल असेंबली, इसमें एक जनरल असेंबली होता है, इसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट मेंबर हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक शक्तिशाली देश के तौर पे जो उभर के आए थे। वो है 5 शक्तिशाली मेंबर, वो हैं चाइना, फ्रांस,
रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है। जी हाँ, ये 5 देशों के पास वीटो पावर, दैट मीन्स कि अगर किसी एक देश ने भी कोई भी मुद्दा को खारिज किया, दैट मीन्स कि वो मुद्दा वहीं पे रुक जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, साथ ही साथ इसमें 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो हर साल 5 को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली द्वारा फॉर द 2-year टर्म। जी हाँ, 2 सालों के लिए उन 10 में से 5 को इलेक्ट किया जाता है। अगले 2 सालों के लिए वो 2 साल के लिए कार्यरत होते हैं। India set to re-enter UN Security Council as non-permanent member। ये अभी रिसेंट में न्यूज़ चल रहा है, जो आपको इस पे फोकस करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। India is set to enter the UN Security Council as a non-permanent member today for a 2-year term, January 2021 to December 2022। जी हाँ, इंडिया का जो नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे जो स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2021 से जो दिसंबर 2022 तक ये चलेगा। इंडिया अब तक 7 बार यूनाइटेड नेशंस में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इलेक्ट किया जा चुका है, वो है 7 टाइम्स। इसके पहले लास्ट इंडिया का जो नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इलेक्ट हुआ था वो था 2011 एंड 2012, और अभी जो इलेक्ट हुआ है 2021 एंड 2022। India said to UN Security Council non-permanent member says will bring 5S। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इंडिया जब नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इलेक्ट हुआ है तो वो 5S पर अप्रोच करेगा। दैट मीन्स कि 5S पर फोकस किया जाएगा। अब आइए जानते हैं 5S क्या है। 5S है, पहला है कि जितने भी देश हैं इंडिया, इसके जितने भी मेंबर है 193 मेंबर जितने भी हैं, उन सभी देशों का इंडिया सम्मान करेगा। दैट मीन्स का रिस्पेक्ट करेगा। दूसरा, संवाद करेगा, डायलॉग। तीसरा, उन सभी देशों के साथ एक अच्छा कॉपरेशन बनाए रखेगा इंडिया। 4th में है सभी देशों के साथ शांति बनाए रखेगा। एंड 5th में है समृद्धि, दैट मीन्स की प्रॉस्पेरिटी। तो ये है 5S, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि। ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल असेंबली। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 जो महत्वपूर्ण देश हैं जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, उन सभी देशों के एक जनरल असेंबली में होते हैं। एंड भारत के साथ, भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इलेक्ट हुआ ही है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव की जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। इनमें से एक जो सबसे अहम क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में भारत के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, डैट मीन्स कह सकते हैं अस्थायी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो हैं TS त्रिमूर्ति, परमानेंट प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति। तो यूनाइटेड नेशंस में भारत के तरफ से first seat on the United Nations Security Council. But what is the Security Council, and why are countries vying for a spot? The UN Security Council is one of the 6 principal organs of the United Nations. Its stated goal is to maintain peace and security in the international community. So the United Nations Council is made up of 15 different countries, divided in 2 different categories, permanent and non-permanent members. 5 countries have held permanent status since the start of the Security Council in 1945, representing the victors of the Second World War: the United States, the United Kingdom, Russia, France, and China. They each have veto power, meaning one no vote from any of these 5 blocks any resolution regardless of international support.